अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अब तो डोर बंद करके जाए भाई। मैम जी जी। मैम कुछ नहीं, अच्छा सही है। सॉरी, वो वाला था। बस आप अपना ये जो है ना माइक ऑन रखो ताकि मुझे रहे कि मतलब कॉन्फ्रेंस चल रही है, ठीक है। चल रही है मैम, मेरा ऑन है मैम। चलो अब ये फिर मैं स्टूडेंट एक स्क्रीन शेयर कर लूँ। जी मैम। बस अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें आप, जब मैं ये स्क्रीन शेयर कर दूँ तो ठीक है। ऑन है मैम रिकॉर्डिंग। आज कितनी क्लासेस हुई आपकी? मैम सुबह से चल रही है मेरी, तो सुबह 11:30 से ऑनवर्ड्स अभी तक चल रही है। अभी अफ्तारी के बाद भी है मेरी सर्जिशान आलम के साथ PRCD 2 की। अच्छा। जी मैम। अच्छा सलमान, वो आपसे मैंने कहा था जो बुक मैं फॉलो कर रही थी उधर मिड से पहले, जी मैम। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की, जी मैम। उसके मुझे एक दो चैप्टर अगर आप PDF मर्ज फाइल करके भिजवा दो, क्योंकि बुक मेरे पास नहीं है इस टाइम। मैम बुक तो मैं आपको चैप्टर बता दूंगी ना। मैम मैंने तो भी गिने चुने किए थे, सारे तो मैंने नहीं किए थे। वो तो जो मिड के थे मैंने वही सिर्फ फोटो स्टेट किए हुए थे। बुक अभी किसके पास होगी आप में से मैम स्टूडेंट्स के पास? पूरे क्लास में सिर्फ एक मीर शाजेब ने बुक खरीदी है, तो वो भी अपने साथ इस्लामाबाद में छोड़ गया है। आप एक काम किया, आप मुझे मैम बुक का नाम भेज दें, मैं पता कर लेता हूँ, अगर कहीं से मिल जाती है तो मैं बुक खरीद लेता हूँ, फिर आपको उसकी तस्वीरें भेज दूंगा। चले मैं आज ऑनलाइन पहले चेक कर लूँ, अगर मुझे PDF में ऑनलाइन मिल जाती है तो फिर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं फिर इधर की लाहौर या पेशावर या इधर उधर कहीं फ़ोन कर दूंगा, अगर मिल जाती है तो मुझे विद इन 24 आवर्स मुझे वो फिर नहीं, भेज। उस तरह मेरे पास PDF में और पड़ी है। चलिए इसको, क्योंकि मैं अपना टॉपिक जो है ना दूसरी बुक से चेक कर लूंगी, ठीक है। चलें ठीक है मैम, भेज दें। No contacte, tutto perché la ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और रोज़ा भी आपका अच्छा जा रहा होगा इंशाल्लाह। तो हम लोगों ने जो अपना ये स्टार्ट किया हुआ है सीवरेज सिस्टम एंड सीवरेज इंजीनियरिंग, और इसके बारे में कि किस तरीके से उसके डिफरेंट एलिमेंट्स काम करते हैं, उनको सूअर्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक वन पार्ट ऑफ द सूअर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कॉल्ड द मेन होल्स। पहले मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ डिटेल्स। आज हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि मेन होल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। इसके डिफरेंट सेक्शन होते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। Manhole may be circular or the square depending upon the depth of the manhole. Square up to 4 feet, circular greater than 4 feet depth, ठीक है। वॉल थिकनेस फॉर द मेन होल जो है वो 9 इंचेस अप टू 8 फीट डेप्थ, ठीक है। और नॉर्मल भी जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यूजली जो वॉल्स की थिकनेस होती है वो 9 इंचेस ही रखी जाती है। तो एज सो फॉर दिस मेन होल आल्सो, ठीक है। तो जो थिकनेस होगी वॉल की, 8 फुट लंबी अगर वॉल है तो उसकी थिकनेस हम 9 इंच रखेंगे, ठीक है। फॉर एवरी एडिशनल 4 फीट डेप्थ इंक्रीज वॉल थिकनेस बाय 4.5 इंचेस। आपको पता है कि जो ब्रिक साइज होता है वो यूजली जो हम नॉर्मल स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो 9 इंचेस लेंथ में होता है, ठीक है। और जो फुल लेंथ वॉल होती है वो 9 इंचेस थिक होती है बिकॉज ऑफ दिस लेंथ ऑफ द ब्रिक। और अगर आपने हाफ वॉल बनानी हो हाफ थिकनेस की तो 4.5 की होगी ऑब्वियसली। इसके बाद एक ये मैन होल का सेक्शन है, अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख ले हो, ठीक है। इसमें जो टॉप है, ये वाला टॉप, ठीक है, ये आपके पास कवर है जिसका डायमीटर 2 इंचेस है, ठीक है। मिनिमम डाया मतलब बता रहा है कवर का।
उसके बाद आपके पास ये ब्रिक आ गई, ब्रिक वॉल, ठीक है, ये जिसमें दो दो लाइनें लगी हैं। ये जब आप ड्राइंग बनाते हो तो उसमें डबल लाइन जो शो कर रहे होते हो एक मतलब वॉल के लिए, तो वो आपके पास ये वॉल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो ब्रिक वर्क जो है वो 9 इंचेस थिक है, और एंड पे आप देखें तो ये आपके पास मतलब ये क्या है, पीसीसी। पीसीसी क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट मींस कि इसके अंदर रीइंफोर्समेंट या स्टील बार्स नहीं लगे होते, सिर्फ कंक्रीट होती है, ठीक है। और ये कौन सी रेशो की हम यूज करते हैं? 1:2:4, ठीक है, 1:4 जिसको आप बोलते हो। और इसके नीचे जो एंड पे डाया है वो कितना है? 4 इंचेस डाया इनलेट है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इसका एक सेक्शन मैन होल का, ठीक है। और ये जो 4 इंचेस फुट ये हाइट बता रहा है, ये वेरिएबल है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना गहराई में बना रहे हो या कितना आपको गहराई सूटेबल है या मतलब आपको चाहिए नहीं, ठीक है। या अगर आपके पास ट्रैफिक ज्यादा है, ट्रैफिक लोड ज्यादा है, तो आप मतलब ऑब्वियसली उसको जो डेप्थ है वो ज्यादा इंक्रीज कर दोगे, शैलो बरे नहीं करोगे सुअर को, ठीक है। अगर आप शैलो बरे करोगे, ऊपर मतलब मट्टी कम होगी या उसके ऊपर ग्रेड्स वगैरह कम होंगे, तो अगर आप लोग फर्दर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर बना रहे हो तो वो उसके लिए क्या होगा, सुअर पाइपलाइन डैमेज होने का खतरा होता है ओवरलोडिंग की वजह से। ड्रॉप मेन होल्स क्या होते हैं? वेयर लेटरल और द सब मेन ज्वाइन आ deeper sewer excavation will be safe by keeping upper sewer at a reasonable grade and making a vertical drop at the main hole, ठीक है। This is known as a drop main hole। इसके लिए जो आपके पास ये, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ, आप देखें वैसे तो इसकी सारी शेप जो है मेन होल की वही है जो स्टार्ट में हमने अभी पढ़ी है, लेकिन इसके अंदर ड्रॉप मेन होल क्या है कि एक इनलेट सी दे दी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पानी के स्प्लैशेस वगैरह हैं वो इधर उधर गिरते नहीं है या मतलब गंदगी नहीं पड़ती, ठीक है। तो वो क्या होता है कि पानी आ रहा है या कुछ भी है वो सीधा इस ड्रॉप मेन होल से ट्रेंच तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इनलेट क्या होती है? इनलेट जो है एक प्रोविजन होती है जो आप मेन होल के अंदर जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। An inlet is opening in the street surface or the main hole designed to permit the entrance of water from the street or road surface into the sewer. They are usually two types. Inlet क्या होती है? किसी भी सादी सी मिसाल आपके घर में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के किचन है या वॉशरूम है, उसके अंदर जो पानी आपका मतलब शावर लेने के बाद या आपने फर्श वगैरह फ्लावर को वॉश किया है, तो उसके बाद पानी को आपने डिस्पोज ऑफ करना है, ड्रेन ऑफ करना है, तो आपके पास ड्रेन होल बने होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। सेम इज द केस, ये इनलेट्स होती हैं इस तरह से, जो मेन होल होते हैं इनके ऊपर भी परफोरेटेड आप जो है ना इनलेट्स बना देते हो कि बाहर से जो पानी है वो मेन होल के अंदर डायरेक्ट चला जाए, ठीक है ना। जैसे आप ड्रेनेज सिस्टम के लिए डिजाइन करते हो कि बारिश का पानी है वो इन पाइपलाइंस के थ्रू फलां जगह पे चला जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, ड्रेन ऑफ हो जाएगा, ठीक। अब वो कह रहा है कि इनलेट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कर्ब इनलेट, दूसरा होता है गटर इनलेट, ठीक है। कर्ब इनलेट जो है आपके पास, उसका पहला सेक्शन आप देखें। वन थिंग आई वुड लाइक टू लेट यू नोट ऑन अ सीरियस नोट इज कि जितने भी आप सेक्शन पढ़ रहे हो ना ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस भी करनी है, और इतने भी कि अगर आप लोगों के फिजिकल एग्जाम्स होते हैं आफ्टर ईद, इंशाल्लाह अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो ये स्केचेस वगैरह जो है ये एग्जाम में मतलब इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। यू शुड ड्रॉ देम फॉर योर प्रैक्टिस। तो इसमें देखें कि टॉप पे क्या है, वो फुटपाथ शो कर रहा है, ठीक है। फुटपाथ है टॉप पे, और उसके बाद ये आपके पास आ गया, ये फुटपाथ है, ठीक है। फुटपाथ से आप नीचे देखें, ये वर्टिकल इनलेट, ये जिसको मैंने मार्क किया, ये वर्टिकल इनलेट है, ओपनिंग टाइप होगी। रोड से जो भी पानी आएगा इस वर्टिकल इनलेट से क्या आएगा, अंदर आ जाएगा और यहाँ से सुअर पाइपलाइन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक कर्व इनलेट है, जो आपके रोड्स में कर्व तो आपने पढ़ा ही होगा ना, कैम्बर ऑफ अ रोड, कर्व क्या होती है, ठीक है, मीडियम क्या होती है, ये सब सेक्शन आपने, हेलो जी, मैं ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा था हाईवे वाले, इसमें कर्व और ये सारे हमने पढ़े हुए थे। ये तो मुझे बताओ ये कर्व होता क्या है, किसको बोलते हो कर्व?
मैम हमारे वाले कर्व तो ये होते हैं कि जो रोड के साइड पे जो मैम जो थोड़ी सी एग्जैक्टली जो रोड हाइटेड का होती जो है। जब बारिश होती है या रोड के ऊपर कहीं से पानी आ जाए अननेसेसरली, ठीक है, तो उस पानी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए साइडों पे जो है ना चैनल्स बनाए जाते हैं, जैसे ओपन चैनल्स नहीं बनाते हो, छोटी छोटी नालियां टाइप वो होती हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये स्लोप के साथ कर्व आ रही होती है और वो पानी को क्या करेगी, ड्रेन ऑफ करेगी, ठीक है। कर्व यूजली उसकी स्लोप होती है। गटर इनलेट क्या होगी, सिंपल सी बात है, इसके लिए क्या होगा, फुटपाथ के साथ देखिए हॉरिजॉन्टल ग्रेटिंग ऊपर जाली से लगा दी जाती है और वाटर आता है वो क्या करेगा, जाली से नीचे गिर के और सीधा सुअर पाइपलाइन में चला जाएगा, ठीक है। सुअर प्रोफाइल, प्रोफाइल क्या होता है, किसी भी चीज का पूरा हम लोग रेजीम देखते हैं कि या वे कि वो किस तरीके से फंक्शन करेगा, उसका काम किस तरह से होगा, ये सारा जो स्टडी है उसका प्रोफाइल कहलाता है, ठीक है। आफ्टर डिजाइन अ वर्टिकल प्रोफाइल इज ड्रॉन फॉर ईच सुअर लाइन। द प्रोफाइल शोज द ग्राउंड सरफेस, टेंटेटिव मैनहोल लोकेशंस, rock indicated by the boring, all underground structures, pipe sizes, length, invert, level, etc. यानी जितने भी इसके फीचर्स है ना सुअर पाइपलाइन के, वो जो डिस्कस करेंगे या आप उसको देखेंगे किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, वो सारे किसमें आ जाते हैं, सुअर प्रोफाइल में, ठीक है। पर्पस क्या है, इट प्रोवाइड द बेसिक फॉर द कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, help site engineer to monitor construction, helps in estimation construction cost. For a sewer profile, distances are plotted along x-axis and elevators along y-axis. इमराद ऑनलाइन हो इस टाइम, आप क्लास में हो अभी? इमराद मैम वो आपने बंद किए हुए हैं ना, तो उससे आवाज़ सिर्फ जिन जिनको आपने सेलेक्ट करके बंद किए हुए हैं ना। मैम इमराद नहीं है इस वक्त ऑनलाइन। चलो सही है। अब ये देखिए टिपिकल जो सुअर प्रोफाइल है, आर्टिपिकल सुअर प्रोफाइल इज शोन बिलो। ये उसने प्रोफाइल दिखाया है कि ये पहला एमएच क्या है, मेन होल है, एनएसएल क्या है, नेचुरल स्लोप है, स्लोप लेवल है, ठीक है। उसके बाद उसने नीचे जो है ना ये एक पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट किया है जिसके अंदर मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स दे दिए, पाइप डाया दे दिया, स्लोप, मेन होल, लेंथ, फ्रेंच बैक, ठीक है। इन सबको हमने क्या करना होता है, फिल करना होता है। और ये सब चीजें क्या शो कर रही है, टिपिकल प्रोफाइल सुअर का शो कर रही होती है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब जो जिसे मैं कहूंगी कि इज वेरी इम्पोर्टेंट या इज ऑफ वेरी वर्थ इज सुअर पाइप्स। ये सुअर जो पाइप्स हैं वो मतलब कौन से होते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं और कहाँ पे किस मटेरियल का बना हुआ जो है आप पाइप लाइन यूज कर सकते हो जो आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। उसके अंदर टाइप्स ऑफ पाइप्स आ जाते हैं आपके पास, पीवीसी, एसी, पीसीसी और आरसीसी, ठीक है। अब इनकी डिटेल्स हम आगे पढ़ते हैं। सीआई यानी कास्ट आयरन, ठीक है। कास्ट आयरन एंड स्टील पाइप्स आर यूज्ड अंडर अनयूजुअल लोडिंग कंडीशंस, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल नहीं पड़ते ना, स्टील हो गया या कास्ट आयरन, ये पाइप काफी महंगे पड़ते हैं, तो यूजली प्रेफर क्या किया जाता है, कंक्रीट के ही पाइप प्रेफर किए जाते हैं, पीसीसी या आरसीसी के। नॉर्मली यूज पीसीसी पाइप क्या होते हैं, PCC pipe normally used for the small storm designs and sanitary sewers. Specification used as an ASTM, American Standards के मुताबिक जो है वो इसकी स्पेसिफिकेशन उसके मुताबिक हम यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो साइज है वो क्या है, 100 mm से 610 mm तक हो सकता है, ठीक है। और इसकी भी क्लासेस होती हैं, क्लास 1, 2, 3, ठीक है। कि मतलब जैसे हम लोग क्वालिटी वाइज चेक करते हैं ना कि ये बिहार फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, सेम इसका केसिया, ठीक है। और इसकी वॉल थिकनेस जो है उसके लिए ABC जो है ना वो नॉर्मली यूज किया जाता है। PCC यानी जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट के जो पाइप बने होंगे ये वो है मतलब, ठीक है। RCC क्या होगा बच्चों, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप, नॉर्मली यूज फॉर द सैनिटरी एंड कंबाइंड सेवर। साइज 225 से लेके 4570 mm तक इसका साइज जा सकता है, लेंथ, ठीक है। क्लास जो है इसकी 5 क्लासें हैं, 5 क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। और इसकी जो वीकेस्ट है, नॉर्मली यूज और स्ट्रॉन्गेस्ट, ये क्लास 1, 2, 3, 4, 5 को कैटेगराइज किया फर्दर उन्होंने। वॉल थिकनेस क्या है, वॉल ABC अगर कहें तो ए वॉल वाला अगर हम यूज करेंगे तो मिनिमम थिकनेस होगी, वॉल B नॉर्मल और वॉल C मैक्सिमम थिकनेस, ठीक है।
Strength of RCC pipe. 3H bearing test is used to measure the strength of the RCC pipes. Load is applied on the pipe to produce a load crack of 0.25 mm crack. यानी इतनी लोडिंग की जाती है कि उसके ऊपर अगर क्रैक शो और क्रैक की जो लेंथ है वो कितनी हो, 0.25 mm क्रैक हो, तो वो उस पर क्या होती है, उसकी फेलियर हो जाती है। ठीक है, तो उसका कह रहा है कि ये स्ट्रेंथ ऑफ पाइप है जो हम लोग मालूम करते हैं। ये जो बच्चे स्ट्रक्चर में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको इन चीजों का बड़ा क्लियरली पता होगा कि मतलब टेस्टिंग कैसे की जाती है, या आप लोगों ने कंक्रीट के जो एक्सपेरिमेंट किए होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे, उसके अंदर भी इन चीजों का आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ का बड़ा आराम से पता होगा, डिटेल में पता होगा। मैम जी, ये 3H बेरिंग टेस्ट में भी कौन सा टेस्ट होता है? ये स्पेसिफिक टेस्ट है जिस तरीके से आपके पास टेस्टिंग होती है कंक्रीट के लिए। सर मैम फॉर जैसे एग्जांपल हम कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं। 3H टेस्ट यार लोडिंग लगाते हैं ना इसके ऊपर, अब इसका पर्टिकुलर ऑपरेटर्स होगा। ठीक है, अब उसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा और मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। आई विल चेक एंड देन आई विल लेट यू नो। ओके, ओके मैम, क्योंकि इस टेस्ट का सिर्फ नाम सुना है, डिटेल्स मैंने भी नहीं देखी। आज मैं देखती हूँ और कल इंशाल्लाह मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी। ठीक है मैम, ठीक है। लेकिन इसके लिए सिर्फ उन्होंने बताया कि जो सुअर पाइपलाइन है उसके लिए जो टेस्टिंग है उसके लिए 3H बेरिंग टेस्ट, जैसे आप लोग जमीन की बेरिंग कैपेसिटी निकालते हैं ना सॉइल की, बिल्कुल मैम। ठीक है, उस तरीके से इसका भी आप लोग जो है ना बेरिंग का कुछ होगा किस्सा मिस्सा, उसको कैलकुलेशन करते होंगे। ठीक है, आई गेस ये यूनिवर्सिटी में टेस्ट मैंने भी नहीं देखा। आई विल चेक ऑन यूट्यूब और मैं इंशाल्लाह फिर इसके बाद आपको मतलब क्लियर कर दूंगी। फिर मुझे कल आप रिमाइंड करवा देना, ठीक है, या व्हाट्सएप में मैं आपको इसका जो भी डॉक्यूमेंट मुझे मिला मैं आपसे शेयर कर दूंगी। इसको मैं मार्क कर लेती हूँ ताकि मुझे याद रह जाए। ठीक है, ये मैंने जो है ना करना है कल आपको। लोड्स ऑन पाइप, ठीक है, लोड्स ऑन पाइप क्या है? द स्टैटिक लोड प्रोड्यूस्ड ऑन द buried pipe may be calculated by using the following equation। आपके लिए ना ये पाइप्स के टाइप्स जानना और पाइप्स किस मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है, ये इस वक्त इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग यू द इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। जो ये डिटेल्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंजीनियरिंग है वो डील करता है। ठीक है, अभी मेरा कंसर्न है सिर्फ कि आप जो सुअर पाइपलाइन डिजाइन करते हो उसमें मटेरियल कैसा यूज हो रहा है, ठीक है, और मतलब उसकी स्ट्रेंथ या मतलब किस तरीके से आप देखेंगे, यानी यू कैन से द जनरल नॉलेज मतलब आई हैव टू शेयर राइट नाउ। हाँ, अगर फर्दर अगर आप में से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है तो मतलब वो फर्दर इसको मास्टर्स में एलेबोरेट कर सकता है अपने लिए। ठीक है, W इज इक्वल टू C WB स्क्वायर। तो यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइंड है कि W क्या है, लोड ऑन अ पाइप पर यूनिट लेंथ, W क्या है, वेट ऑफ फिल मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम kg मीटर क्यूब, और B क्या है आपके पास, विड्थ ऑफ ट्रेंच एट द टॉप ऑफ द पाइप, जो आप ट्रेंच खोदोगे ना उसकी बात हो रही है, और C क्या है, कोफिशिएंट विच डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग, डेप्थ ऑफ द ट्रेंच, कैरेक्टर ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड द फिल मटेरियल, फॉर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ फ्रॉम 3H टेस्ट। ये 3H टेस्ट मैं इसका डॉक्यूमेंट निकाल के पूरा प्रोसीजर निकाल के मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, जो इंटरेस्टेड है ना बच्चे जानने में कि ये कौन सा टेस्ट है जो सुअर के लिए, सुअर पाइपलाइन के लिए करते हैं, तो मतलब वो डिटेल्स उसकी देख सकते हैं। सुअर बेडिंग, बेडिंग जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि किसी मतलब चीज को लेवल करना, मतलब बिल्कुल बराबर कर देना कोई चीज मटेरियल डाल के, ठीक है, यानी उसके अंदर जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स ना रहे, ठीक है, लेवल बिल्कुल हो जाए। तो उसके लिए कह रहे हैं कि इफ सुअर आर सिंपली लेड बाय प्लेसिंग द पाइप barrel on the flat trench bottom, the pipe will not be able to support a load significantly। For example, अगर आप लोग किसी एक ट्रेंच आपने खोद ली, ठीक है, सॉइल के अंदर, और उसमें आपने इस पाइप को डायरेक्टली मतलब बरे कर दिया या मतलब उसको इंजेक्ट कर दिया वहां पे, लेकिन होगा क्या कि जब आप ट्रेंच को बैक फिलिंग करोगे और ऊपर से उसको रोलिंग करोगे या उसकी कंपैक्शन करोगे फॉर अदर पर्पजेस, तो क्या होगा कि जब लोडिंग उसके ऊपर जाएगी तो नीचे सॉइल लूज होने की वजह से आपका जो पाइप है वो क्या करेगा, उसके अंदर
स्टक होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि वो लोड को बेयर कर सके और मतलब उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो और ज्यादा टाइम के लिए हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बेड जो है ना, बेडिंग, सुअर बेडिंग हम लोग यूज करते हैं। जिस तरीके से आप लोग घर में फ्लोर बनाते हो ना, फर्श बनाते हो, उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले उसका लेवल कर, जो एग्रीगेट्स जो होते हैं एक साइज के वो डालते हो, फिर लेवल करते हो, इस तरीके से उसकी लेयर्स बनती जाती है, ठीक है। तो वो बेडिंग होती है बेसिकली। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, इन सुअर के लिए पहले बेडिंग करोगे, बेडिंग के बाद आप सुअर को ऊपर जो है ना बरे करोगे, ठीक है। However, if the bedding trenches at least the lower quadrant of the sewer and bed material is carefully tempted around the sides of the pipe, supporting length of the pipe significantly increase। यानी हम लोगों ने क्या करना है, जो उसकी सपोर्टिंग स्ट्रेंथ है उसको हम लोगों ने इंक्रीज करना। उनका बेहतरीन तरीका क्या है कि हम अच्छी सी बेडिंग करें उसकी, ठीक है। यार आप लोग एक टाइम पे क्लास में आ जाए करो ना, बीच में क्लास में फिर मैं एडमिट कर रही होती हूँ। लोड फैक्टर एक्सप्रेस दिस इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ, ठीक है ना, न्यूमेरिकली। लोड फैक्टर क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय द 3H10। इस्माइल आप अभी क्लास में हो मेरी? अपना माइक अनम्यूट करो। जी मैं हूँ। अच्छा, आपने इस स्ट्रक्चर को तो काफी वो मतलब वो इंटरेस्ट से भी किया है ना, तो ये लोड फैक्टर किसी डिजाइन में इस्तेमाल किया तुमने? जिस तरह की मैम हम लाए लोड के लिए लेते हैं 1.6, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है मैम। और डेड लोड के लिए कितनी होती है? 1.2 होती है। 1.2। और ये एज पर कौन से वो इस पे ASTM है, BS स्टैंडर्ड है, कौन सा स्टैंडर्ड है जो आप फॉलो करते हो? मैम ACI कोड जो है, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने जो बनाया है उसके अंदर ये सारे LRFD में। ठीक है, यानी लोड फैक्टर जो है लाइव लोड के लिए 1.6 और डेड के लिए 1.2। हाँ जी मैम बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर में मैम यूज होता है, ये स्ट्रक्चर तो जो बिल्डिंग में है इसमें लोड कैपेसिटी, जब भी आप कहीं पे भी बात करोगे ना, लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड बेयरिंग कैपेसिटी, तो वो आपका स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है ना, क्योंकि अभी आप सारा PCC और RCC के ये पाइप्स पढ़ रहे हो ना सुअर। बिल्कुल मैम। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ यूज कर, वो कौन सी मशीन होती है, UTM होती है कौन सी? बिल्कुल मैम UTM होती है। हाँ हाँ जी, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो है आपके पास। अब सुअर के लिए आप लोग वो मशीन उठा के तो नहीं ला सकते ना टेस्टिंग के लिए? बिल्कुल मैम, इसलिए तो 3H टेस्ट किया जाता है। हाँ, तो इसके लिए वो फिर ऐसा कम्पैक्ट किस्म का हमें कोई मशीन चाहिए जिसको हम ऑन साइट जो है ना वहीं पे जाके हम उसकी टेस्टिंग कर लें। जैसे पोर्टेबल आपके पास इक्विपमेंट होता है एनवायरनमेंट के लिए ना, इस तरीके से ये भी इसको मैं देखूंगी, लेकिन ये मेरी नजर से गुजरा नहीं कभी टेस्ट। मैंने खुद अभी इसको देखा है। ठीक है, मैंने कहा शायद आपने पढ़ा हो स्ट्रक्चर में, तो चले मेरा भी नॉलेज इंप्रूव हो जाए इस मामले में। इधर मैम पढ़ा ही नहीं है। अगर एनवायरमेंट की लैब होती सही तरह तो उसमें शायद थोड़े होगा। ये 3H स्ट्रेंथ वाला उसमें भी नहीं होता। UET टेक्सला में मतलब मैंने वहां पे लैब सारी विजिट की थी, उनके पास भी नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उससे डिजाइन से रिलेटेड सारा कुछ होता है। उनकी पूरी लैब होती है, जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की पूरी लैब होती है ना, मतलब जैसे UET टेक्सला में आपने अगर उनकी विजिट की हो, बड़ी लैब है उनकी, बड़ा कुछ इक्विपमेंट उनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो बाहर की टेस्टिंग भी करते हैं, मतलब जो उनके पास आते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह, वो उनको भी टेस्ट करके देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब इतना बड़ा वो सिस्टम हो ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बिल्कुल अलग से इंजीनियरिंग है, अलग से पूरा एक कोर है जो इसको डील करता है। तो मतलब हर चीज को तो हम इतने डिटेल में तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए तो आपके मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं। जब आप मास्टर्स कर रहे होते हैं तो आप फिर एक ही फील्ड को एक्सप्लोर करते हो। फॉर एग्जांपल आप स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड हो, तो आप इस स्ट्रक्चर के लिए मतलब अपने आप को प्रिपेयर करोगे ना, यू विल लर्न मोर एंड मोर अबाउट द स्ट्रक्चर। फिर आप बाकी जो सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल जियोटेक हो गया, सर्वे हो गया, वो फिर इतने ज्यादा कंसर्न नहीं रहते आपके लिए, फिर आपका फोकस अपना एक फील्ड होता है। सेम इज द केस इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एक बिल्कुल पूरा अलग से डिपार्टमेंट है, जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट, ठीक है, अलग से डील करते हैं। लाइक टाउन प्लानिंग है ना, जिस तरह उस तरह से बिल्कुल अलग डील होता है।
अच्छा, एनीवेज मैं इसको चेक करूंगी, फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद भी क्यूरियस हूँ इस टेस्ट को लेके कि मेरी नजर से भी नहीं गुजरा ये टेस्ट। ठीक है। चले, और वेरियस बेडिंग नॉर्मली यूज बाय PHED और वासा। वासा का तो पता है, और ये PHED कौन सी बॉडी है ये मैं भी, इसका मुझे भी एब्रीविएशन याद नहीं है। आपको याद है तो बताएं PHED, तब देख के बताएं क्या होता है। नहीं याद नहीं, पहली बार देख रहे। वासा का तो पता है कि वासा कंट्रोल करता है वाटर से रिलेटेड जितने भी हैं इश्यूज, उनको पाकिस्तान में वासा ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मतलब स्पेसिफिकेशन मैम ये बनाने में तो PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये मतलब ये कौन सी उसमें आता है, मतलब वासा का तो है ना, जैसे ये फेडरल भी डील कर रहे हैं और मतलब प्रोविंशियल भी मतलब करते हैं ना मैम लेवल ये पे। उसमें आता है मैम ये पब्लिक एजेंसी है पाकिस्तान इंडिया में, जो मैम ये रूरल वाटर सप्लाई वगैरह इसको देखती है। पाकिस्तान इंडिया हर जगह मैम ये पब्लिक का है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियर, ये मैम इंजीनियरिंग ये इंजीनियर। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है मैम। ये पब्लिक एजेंसी है जो मैम रूरल वाटर सप्लाई जो होती है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको ये मैम दूर पानी मैम ये जो रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी का सप्लाई नहीं जा सकता, जैसे थल हो गया या KP में कुछ जगह हो जाते हैं, क्वेटा में हो जाते हैं, मैम ये इन जगहों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इनका ऑफिस ये इधर KP में है मैम, पेशावर में मैम। मैम ये प्रोविजनल लेवल पंजाब में भी है इनका, मतलब वो मैंने तो ये प्रोविंशियल उस तरह डिवाइडेड है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसे कहते हैं मैम। और ये मतलब जहाँ पे मतलब जो जिनका होते हैं इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये उस उधर ये लोग जाके। चलिए, अच्छी बात है। ये एब्रीविएशन जो है ना वैसे भी याद भी होने चाहिए और पता भी होने चाहिए कि मतलब फ्यूचर में अगर आप लोग काम कर रहे हो, डिजाइन का काम कर रहे हो, कुछ भी, तो ये काम आते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू इमरान। गाइडलाइंस, अच्छा गाइडलाइंस इमरान जरा वैसे मुझे बताओ ना कि क्या माइंड में आता है आपके कि गाइडलाइंस कौन सी होंगी डिजाइन ऑफ सुअर के लिए। अब तो इतना कुछ पढ़ लिया सुअर के बारे में। मैम हमने सुअर का डिजाइन करना है तो हमने मैम उसका डायमीटर या साइज वगैरह जो होता है उसका स्कोप देखने और कितने बंदों के लिए चाहिए, किस इलाके के लिए चाहिए, उसकी डिमांड कितनी है, तो उस हिसाब से मैम हम उसको डिजाइन करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा गाइडलाइंस में और क्या चीजें आती हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर क्वालिटी की बात कर रहे हो, एक जगह पे वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट आपने लिया हुआ, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास गाइडलाइंस किस तरह की मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कैसी गाइडलाइंस मिलेंगी? मैम जरा दोबारा कहिए, समझ नहीं है। फॉर एग्जांपल आप किसी टाउन में चले गए, वहां पे आपने एक वाटर सप्लाई सिस्टम जो है वो डिजाइन करना है, ठीक है। जी जी। तो ऑब्वियसली उसके लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा ना, वाटर सप्लाई पाइपलाइन चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन में ये है कि आपको किस तरह की गाइडलाइंस वहां पे मतलब आपको लगता है कि प्रोवाइड किए जाएंगे, या डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह की गाइडलाइंस होंगी? मैम मुझे वहाँ का मैम जो पॉपुलेशन है पहले वो बताया जाएगा कि वहाँ कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, और वहाँ और ये डॉक्यूमेंट आपको, फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद में कर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपको कौन प्रोवाइड करेगा गाइडलाइंस का? मैम ये तो मुझे वासा ही प्रोवाइड करेगा। वासा है, और इसके अलावा जो हमारा CDA कैपिटल डेवलपमेंट CDA जो और जो वो वाटर को जो डील करते हैं, वाटर अथॉरिटी वाले जो है वो सारे मुझे ये प्रोवाइड करेंगे जो उसको डील करते हैं कंसर्न। गाइडलाइंस में आपको मतलब बीइंग इंजीनियर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि आपको किस तरह के फीचर्स मिलने चाहिए, या आपके माइंड में क्या चीजें हैं कि मतलब बेस्ट वाटर सप्लाई डिजाइन के लिए मुझे क्या क्या गाइडलाइंस मतलब मैक्सिमम मिल सकती हैं या मिलनी चाहिए? वो मुझे बता सकते हैं वहाँ की जो टोपोग्राफी है उसके मुताबिक मैम जो बेस्ट स्ट्रक्चर जो है, जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं वहाँ लगा सकता हूँ, उसकी वो मुझे उसकी गाइडलाइंस देंगे। वो मुझे बताएंगे कि कितनी डिमांड है, कितना पॉपुलेशन है, ठीक है, और उसकी मैम जो उसका मैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवर्स में लगा सकता हूँ, लेकिन वहाँ एफिशिएंट जितना होगा वो मुझे वो बताएंगे कि इस इलाके के लिए एफिशिएंट है तो मुझे इस तरह की गाइडलाइंस वो देंगे मैम। सही है। आप लोग ये दिस इज फॉर ऑल यू स्टूडेंट्स के जो गाइडलाइंस है ना अभी जो इसके अंदर लेक्चर में मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये तो जस्ट एक मतलब इंट्रोडक्टरी है ना, ठीक है। आप लोग ऐसा करें कि जिन जिन एरियाज में आप हैं उसमें गूगल करें और उन एरियाज के अपने गाइडलाइंस देखें
कि जो आप लोग सीवर पाइपलाइन को डिजाइन करते हो तो उसके लिए फॉर एग्जांपल रावलपिंडी वाले वो आरडीए का देखेंगे, सीडीए के इस्लामाबाद में जो रह रहे हैं या जिनको पता है इस्लामाबाद का, वो इस्लामाबाद का ये डॉक्यूमेंट देखें, वासा के डॉक्यूमेंट जाके देखें कि उनकी क्या गाइडलाइंस है, ठीक है, फॉर सीवरेज सिस्टम या मतलब सीवर पाइपलाइंस को जब आप डिजाइन करेंगे तो उसके लिए गाइडलाइंस क्या क्या है, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, स्लोप कितनी देनी है, मतलब और कितना साइज है, पॉपुलेशन कितनी है, ये डेंसिटी, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेंगी, ये आपको यही इदारे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ठीक है। नेचर ऑफ सीवर आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको यहीं से बता रही हूँ कि डिजाइन प्रो इंसेनेटरी, ठीक है। आप बस ये कल गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो मेरे साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपने इसमें मेरे लेक्चर में से पढ़ना है और ये इस वीक में तो इंशाल्लाह मैंने डेली आपकी क्लास 4 to 5 लेनी है। नेक्स्ट वीक से मैं देखूंगी कि मेरे ऑनलाइन सेशन कितने हो गए और मेरा कोर्स कितना मतलब डन है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को फिर रिलैक्स कर दूंगी, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि 40 मिनट का जो सेशन है आपके लिए कोई मसला हो डेली। कोई मसला तो नहीं है ना डेली का, क्योंकि कल हमजा खान मुझे कह रहा था कि मैम कोर्स तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, अभी काफी सारा डिजाइन का काम था जो मैंने करवाना था, अब डिजाइन के लिए नंबर जाएगा। चलिए ठीक है सलमान जी, अभी मैं लेक्चर बस एंड कर रही हूँ, ठीक है। बस कल आप लोग काइंडली गाइडलाइंस पढ़ लें और मेरे साथ फिर आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैम आपने अनम्यूट करने का बोला है? नहीं, गलती हो गई थी, मैंने अनम्यूट किया, मैंने फिर म्यूट कर दिया क्योंकि फाइन, ठीक है। और दूसरा ये कि असाइनमेंट आप लोगों ने जमा नहीं कराई, सिर्फ आसिम शाह ने अभी तक मुझे भेजी है। मैम मैंने भी भेजी है, लेकिन मैम उसके लिए टाइम थोड़ा दे देना। मैम 2 बजे कल तक का टाइम दे दें। अच्छा, कल तक का कब तक का टाइम दे दूं इमरान? मैम कल रात तक का टाइम दे दें, कल रात 12 बजे तक। देख लो, 12:01 नहीं होना चाहिए। हो जाएगा मैम। एक मिनट नहीं होगा मैम, टेंशन न ले मैम उसका। हाँ चलिए बस ठीक है, कल मुझे 12 बजे तक रात को जरूर भेज दें। मैम रात 12 बजे तक मैम। जी रात 12 बजे तक। जी क्या कह रहे हो सलमान आलम आप? मैम वर्ड पे लिखे ना जो आपने, जो मैम क्यूडीओ और क्यूएफ वाला जो आपने दिया था, ये कोई मसला नहीं है, मैं मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे आप लोग वर्ड पे टाइप करो, बस कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है, एक चीज। और दूसरा ये कि अगर आपको लगता है कि वर्ड पे टाइपिंग मुश्किल है तो आप उसको अपने हाथ से पेन से लिख के उसकी आप इमेजेस बना के और मर्ज पीडीएफ फाइल, एक फाइल बना के मुझे भेज दें, दैट्स इट। यार 2-3 पेजेस की तो असाइनमेंट है, 2 न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल खुद करने हैं आप लोगों ने, नो नीड टू टाइप दीज न्यूमेरिकल्स, ओके, यू हैव टू सॉल्व देम विद पेन पेंसिल से उसको सॉल्व करें मैम आपको तो सॉल्व करें। और रेशो के बारे में लिखना था तो वो थोड़ा सा ही लिखना है, बस उसको बेशक हाथ से लिखें या टाइप करें, आपकी मर्जी है। और मुझे जो है ना वो ईमेल कर दे, लेकिन मर्ज फाइल बननी होनी चाहिए, नहीं कि अलग अलग इमेजेस हो, मर्ज फाइल होनी चाहिए, ठीक है। मैम आप जरा ईमेल चेक करें, मैंने जो असाइनमेंट आपको भेजी है मैम। जी मैं अभी चेक करके आपको व्हाट्सएप पे ना वो कर देती हूँ, एक्नॉलेज कर देती हूँ। मैंने सारा कुछ टाइप किया हुआ है। मैं लेक्चर खत्म हो गया? ठीक है जी लेक्चर खत्म हो गया ना? हाँ जी, लेक्चर बस इतना ही था, बाकी कल कंटिन्यू करूंगी। ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज।